हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल कान्हा 818 टैरोट में। कान्हा जी की ब्लेसिंग्स आप सभी के ऊपर बनी रहें। तो आज हम लिब्रास के लिए अपकमिंग दिसंबर मंथ की प्रेडिक्शन देखेंगे। आने वाला जो मंथ है दिसंबर का, साल का आखिरी महीना है, आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, क्या चेंजेस आप लोगों की लाइफ में लेकर आएगा। और बहुत जल्द हम नववर्ष का स्वागत करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम कि ये जो महीना है साल का आखिरी, आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, आप लोगों की लाइफ में क्या चेंजेस देकर जाएगा। लिब्रास, तुला राशि वाले लोगों के लिए क्या कैसा रहेगा ये महीना। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर लिब्रास, अपकमिंग दिसंबर मंथ कैसा रहेगा उनके लिए। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, क्या जानना ज़रूरी है उनके लिए। ओके, फर्स्ट कार्ड है जर्नी का। तो बहुत सारा ट्रैवल आ रहा है आप लोगों के लिए अपकमिंग मंथ में लिब्रास। सेकंड चक्रा, रेस्ट एंड रेजुविनेशन, एक कार्ड और ले लेते हैं एंड दिस इज एंजल ऑफ बैलेंस। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए ये जो मंथ है काफ़ी सारी जर्नी लेकर आ रहा है। एक न्यू जर्नी पर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। ट्रैवल आता हुआ आप लोगों के लिए मैं देख रही हूँ। बॉटम ऑफ द डेक है 7 चक्रा की एनर्जी। तो लिब्रास, आप लोगों से कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आपके करियर के सिलसिले में या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में आपको कुछ टूर्स एंड ट्रैवल्स करने पड़े आने वाले मंथ में। तो आपको इस दौरान अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। आपके ऊपर काम का जो प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है आने वाले महीने में। काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हुई आपके ऊपर मैं देख रही हूँ। बट आपसे कहा जा रहा है, एडवाइस यही है कि काम के साथ साथ अपनी हेल्थ को भी मैनेज करके चले। यहाँ पे आपको बैलेंस बनाकर चलना है, और नहीं तो आपकी जो हेल्थ है वो यहाँ पे इफ़ेक्ट हो सकती है। अपने खाने पीने का, अपनी डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड चक्रा की एनर्जी है। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने सेक्टरल चक्रा को आपको बैलेंस करके रखना है। यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस का भी कार्ड है, तो बैलेंस क्रिएट करने के लिए आपसे कहा जा रहा है अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। एक स्टेबिलिटी बनाकर रखनी है अपने माइंड में, अपनी लाइफ में। तो आपसे कहा जा रहा है कि हर चीज़ों को अलग अलग रखना है, हर चीज़ को अलग अलग टाइम देना है, दो चीज़ों को मिक्स नहीं करना है। अगर आप लोग कहीं ट्रैवल पर जा रहे हैं तो अपना जो माइंड है, आपका जो फोकस है उसी चीज़ पर रहना चाहिए। अपने माइंड में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करें, ताकि आप जो भी काम शुरू करें उसको जो है वो टाइम से पूरा कर सकें, अपने पूरे एफर्ट्स उसमें लगा पाएँ, और आपको उसके जो रिज़ल्ट हैं वो भी 100% मिलें। तो ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि बैलेंस क्रिएट करना है आपको। सेकंड एडवाइस है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को इस मंथ में, जैसा कि मैंने कहा कि काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा काम का प्रेशर आपके ऊपर रहने वाला है, तो आपको रेस्ट की भी नीड होगी। अगर आप कंटिन्यूसली काम ही करते जाएंगे तो आपकी जो बॉडी है और आपका जो माइंड है वो भी थकान महसूस करेंगे, तो काम के इतने अच्छे रिजल्ट आप लोग नहीं दे पाएंगे। तो आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आपको अपनी मेंटल हेल्थ पर और अपनी बॉडी की रेस्ट पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ टाइम ब्रेक लीजिए अपनी डेली रूटीन से, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, खुद को रिलैक्स फील करवाने की कोशिश कीजिए। अगर आप लोग मेडिटेशन करते हैं तो इसके बहुत सारे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आपकी इंट्यूशंस अच्छी होंगी, आपको क्लैरिटी मिलेगी, अपना जो डिवाइन के साथ कनेक्शन है उसको स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आप लोग आगे बढ़ते हुए मुझे इस मंथ में नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे 7 चक्रा की भी एनर्जी है, तो आपकी जो इंट्यूशंस हैं आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छी हो रही हैं। आपका जो क्राउन चक्रा है उसको एक्टिवेट करने की आपको नीड है, उस पर काम करने की आपको ज़रूरत है। तो आप लोगों को चक्रा हीलिंग से रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब पे मिल जाएंगे, तो आप वहां से आकर वीडियोस देखिए कि कैसे आप अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं, और इस पर वर्क करने की आपको नीड है। तो ओवरऑल ये जो मंथ है आप लोगों के लिए काफ़ी सारी जिम्मेदारियां लेकर आ रहा है, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आती हुई मैं देख रही हूँ। आप इन पर काम भी कर रहे हैं, काम का बोझ भी आपके ऊपर रहने वाला है। कुछ लोगों के लिए जर्नी आ रही है, ट्रैवल आ सकता है आप लोगों के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल आने वाले मंथ का आप लोगों के लिए रहने वाला है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं और ज़्यादा क्लैरिटी के लिए लिब्रास क्या आप लोगों को मिलने वाला है इस अपकमिंग मंथ में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर लिब्रास,
9 ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, द टावर, हर्मिट, बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो देखिए ये जो मंथ है दिसंबर का, आप लोगों की लाइफ में काफ़ी सारी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनका एंड होते हुए मैं देख रही हूँ। यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है। तो आपकी लाइफ में कुछ डिफ़िकल्टीज़ काफ़ी टाइम से चल रही थी, कुछ चीज़ें थी जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग यहाँ पे जस्टिस का वेट कर रहे थे। तो आपकी लाइफ में जो भी आपकी प्रॉब्लम्स थी वो थोड़ी उनसे रिलीफ मिलता हुआ आपको इस मंथ में नज़र आएगा। काफ़ी टाइम से आपकी लाइफ में काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस थी, काफ़ी सारी परेशानियाँ थी जिन पर आप ओवरकम करना चाहते थे। आप स्लीपलेस नाइट्स, रातों को जागना, उठ उठ कर सोचना और चीज़ों को लेकर परेशान होना, ऐसा कुछ आपकी लाइफ में काफ़ी टाइम से चल रहा था। तो उससे आपको थोड़ा रिलीफ मिलता हुआ इस मंथ में नज़र आएगा। चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक आपको अपने कंट्रोल में नज़र आएंगी। आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सल्यूशन आपको मिल सकते हैं। और आपसे कहा जा रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स लाइफ की ऐसी होती हैं जो देखने में तो हमें बहुत बड़ी लगती हैं, पर उनका सल्यूशन हम चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। तो आपको स्टेप लेने की नीड है। सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इसी वजह से ही हैं कि आप लोग स्टैंड नहीं ले पा रहे, अपनी बातों को नहीं कह पा रहे, आप लोग डरते हैं, आपके मन में कोई डर है या फिर आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अपनी बातों को कह पाएँ, अपने लिए स्टैंड ले पाएँ। तो कहीं ना कहीं आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी वजह यही है, आपका स्टैंड ना लेना, खुद के लिए, अपने लिए खड़े ना होना, अपनी फीलिंग्स को ना बता पाना किसी को, किसी की बातों का जवाब ना दे पाना। तो आपने अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को अपने अंदर दबा रखा है, किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पाते और आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अपने लिए स्टैंड ले सकें। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो इसी वजह से हैं। बट ये जो मंथ है आप लोगों को क्लैरिटी देता हुआ नज़र आ रहा है। आप लोग यहाँ पे हर्मिट वाली एनर्जीज में रहने वाले हैं और जो ये हर्मिट का कार्ड है वो मुझे यही मैसेज देता है कि हर्मिट का जब ये कार्ड रीडिंग में आता है तो मुझे लगता है कि लाइफ में कुछ सवालों के जवाब जानने के लिए हमें कुछ देर अकेला भी रहना चाहिए। कुछ ऐसा टाइम निकालना चाहिए हमें अपने लिए, ताकि हम अपने बारे में सोच सकें, अपने जो हमारे हार्ट्स की ट्रू डिज़ायर्स हैं उनके बारे में सोच सकें, हम वास्तव में क्या चाहते हैं जीवन से, हमने दूसरों के लिए क्या किया, दूसरे लोग हमारे लिए क्या कर रहे हैं, हमें अपनी लाइफ में कैसे ग्रो करना है, कैसे डिसीजंस लेने हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम विश्लेषण कर सकें, खुद से सवाल कर सकें, खुद से जवाब ढूंढ सकें। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें एक जो है अकेले टाइम की ज़रूरत होती है। और ये जो हर्मिट का कार्ड है मेरे लिए एक मौके की तरह है ये टाइम, कि जो हमें कुछ टाइम मिले हमारी डेली रूटीन से, हम अकेले बैठ सकें, खुद के साथ बात कर सकें, डिवाइन के साथ खुद को कनेक्ट कर सकें। तो ऐसा कुछ मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे देख रही हूँ कि आप खुद को जानने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे आपको अपनी लाइफ की ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनसे बाहर निकलना है, कैसे आपको ये जो चैलेंजेस आपकी लाइफ में हैं इन पर ओवरकम करना है। तो ऐसा कुछ मैं आप लोगों के लिए इस मंथ में देख रही हूँ कि आप इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं और इन पर एक्शन लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और आपसे कहा भी जा रहा है कि ये जो सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ की है ना, ये आप चाहें तो कुछ ही देर में ख़त्म कर सकते हैं। बस इसके लिए ज़रूरत है आवाज़ उठाने की, स्टैंड लेने की, अपने अंदर जो हिम्मत है उसको पहचानने की, उसको बाहर लाने की, और आपकी लाइफ से ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो लेट गो होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। तो लिब्राज अपनी हिम्मत को पहचानिए, जो स्ट्रेंथ आपके अंदर है उसको बाहर लाइए। और मैं ये नहीं कह रही कि दूसरों से लड़ाई झगड़े कीजिए, नहीं, अपनी बात को कहने का आपको जो है अपनी बात को कहना आना चाहिए। और अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो आपको उसको विरोध करना आना चाहिए। अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स की भी रिस्पेक्ट कीजिए, खुद को वैल्यू दीजिए। अगर आप खुद को वैल्यू नहीं देंगे तो कोई भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा। तो अपने अंदर जो इमोशंस आपने दबा कर रखे हुए हैं, जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, जो कुछ आप कहना चाहते हैं उसे बाहर आने दीजिए, नहीं तो वो आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट करेंगे। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि आप लोग काफ़ी सारी हीलिंग करते हुए इस मंथ में मुझे नज़र आ रहे हैं।
आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है, जो भी डीमोटिवेशन है, उसको आप बाहर निकाल रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं और लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ से गाइडेंस के लिए कुछ कार्ड्स मैं ले लेती हूँ कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपकी लाइफ को लेकर, क्या जानना आपके लिए ज़रूरी है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि लिब्राज के लिए क्या करना ज़रूरी है, क्या जानना ज़रूरी है, क्या करना चाहिए इन्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। Expect miracles. Remember that only love is real. Miracles will occur naturally. Spirit has your back. आपकी लाइफ में कोई मिरेकल्स होने वाले हैं, डिवाइन आपके साथ हैं, आपके जो स्पिरिट गाइड हैं, जिनको भी आप मानते हैं, जिन पर बिलीव करते हैं, वो आपके साथ खड़े हैं और आपकी लाइफ में बहुत बड़ा मिरेकल होने वाला है। आपको विश्वास रखना है और प्रेयर करते रहिए डिवाइन से, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सरेंडर कीजिए और डिवाइन आपकी प्रेयर्स को सुन रहे हैं और बहुत जल्दी आपकी लाइफ में एक मिरेकल होने वाला है। सेकंड है यहाँ पे योर थर्ड आई इज ओपन, सी ट्रूथ फॉर व्हाट इट इज़, फॉलो योर इंट्यूशंस। तो यहाँ पे कहा जा रहा है आपका जो थर्ड आई चक्रा है वो ओपन हो रहा है। ठीक है, आप में से कुछ लोग जो हैं वो मेडिटेशन के साथ जुड़ सकते हैं, किसी तरह का कोई योगा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और इसके थ्रू आप अपने जो थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट कर रहे हैं, उसको ओपन कर रहे हैं। आपकी इंट्यूशंस अच्छी हो रही हैं और आपसे कहा जा रहा है अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करने के लिए। जो भी इंट्यूशंस के थ्रू डिवाइन आपको मैसेज देना चाहते हैं, हो सकता है कि आपको विजन्स के थ्रू या फिर आपके ड्रीम्स के थ्रू कोई साइन मिले, तो आपको उसको फॉलो करना है और सच्चाई को देखने की कोशिश कीजिए, सच को देखने की कोशिश कीजिए। जो आपने अपना माइंड सेट किया हुआ है उसको एक साइड में रखिए और जो सच्चाई है, जो ट्रुथ है, उसको देखने की आप लोगों को नीड है। तो ये आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है। मैजिक मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम्स, विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड। तो आपसे कहा जा रहा है आपके जो भी सपने हैं, जो विजन्स हैं, जो गोल्स आप लोगों ने सेट किए हुए हैं, रियलिटी में ज़रूर चेंज होंगे, बस आपको अपना फोकस बनाए रखना है। तो देखिए, मैंने आपसे कहा ही कि खुद को जानने की कोशिश कीजिए, अपने अंदर क्लैरिटी लाने की आपको ज़रूरत है। इसीलिए आप लोगों के लिए यहाँ पे ये हर्मिट का कार्ड आया था कि कुछ ऐसा टाइम आप लोग इस मंथ में स्पेंड करेंगे जिसमें आप खुद को जानने की कोशिश करेंगे, अपने अंदर क्लैरिटी लाने की कोशिश करेंगे। आप लोग मेडिटेशन करिए उस टाइम पीरियड में, खुद को डिवाइन के साथ कनेक्ट करिए। आपका जो लाइफ पर्पस है आपको समझ में आएगा, आपकी इंट्यूशंस अच्छी होंगी, आपको क्लैरिटी मिलेगी और आपसे कहा जा रहा है कि जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, उन पर विश्वास रखिए, उन पर फोकस करके रखिए। आपको उनको छोड़ना नहीं है। ये नहीं सोचना कि पता नहीं वो पूरे होंगे या नहीं, डाउट वाली एनर्जीज में नहीं रहना है। उन्हें आपको सच करके दिखाना है, दूसरों को एक एग्जाम्पल सेट करके आप लोगों को दिखाना है लिब्रास। तो इसके लिए आपको एफर्ट्स तो करने ही पड़ेंगे और आपसे कहा जा रहा है कि मिरेकल्स आपकी लाइफ में होने वाले हैं, बट इन एनर्जीज को क्लेम करने के लिए अपने अंदर काफ़ी सारी आपको जो है वो पॉजिटिविटी लाने की ज़रूरत है। अगर आप लोग नेगेटिव एनर्जीज में खुद को स्टक रखेंगे तो ये सारी जो गुड एनर्जीज हैं वो आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो ये एनर्जीज आप तभी क्लेम कर पाएंगे जब आप अपनी नेगेटिविटी को लेट गो करेंगे, लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे, पास्ट लाइफ की जो मेमोरीज हैं, जो भी सिचुएशंस हैं, उनको अपनी लाइफ से रिमूव करेंगे। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने सपनों पर विश्वास रखिए, वो ज़रूर पूरे होंगे और डिवाइन पर ट्रस्ट बनाकर रखिए। वो आपकी प्रेयर्स को सुन रहे हैं, उनका जो फ्रूटफुल रिजल्ट है वो बहुत जल्दी आपको देंगे। तो आपको वरीड नहीं होना है और अपनी जो चक्रा हीलिंग्स है उसके बारे में भी आपको वर्क करना है। अपने सेकंड चक्रा पर, अपने 7 चक्रा पर आपको वर्क करना है। इनसे रिलेटेड वीडियोस आपको बहुत सारे यूट्यूब पर मिल जाएंगे, तो वहाँ जाकर आप देखिए कि आपको कैसे अपने चक्रास को हील करना है। मेडिटेशन के भी बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, तो आप मेडिटेशन करना स्टार्ट कीजिए और आपकी लाइफ के बेटरमेंट के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अपनी शैडो साइड्स पर काम करना, अपनी जो कमियां हैं उनको दूर करना और अपने अंदर पॉजिटिविटी लेकर आनी है। आपको जितना हो सके उतना ही पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अगर आप नेगेटिविटी के बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो वही चीज़ें आपकी लाइफ में सक्रिय हो जाएंगी। तो आपको सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। जो चीज़ें आप लोग अपनी लाइफ में होते हुए देखना चाहते हैं तो उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचिए, नेगेटिव कुछ नहीं सोचना।
पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करना है। तो लिब्राज, ये थी आप लोगों के लिए इस मंथ की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय।